वेलकम टू माय चैनल। और आज है 13 मई और ये है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है और टाइटल है भूख की कई अनदेखी छवियां। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों के जीवन की अनिश्चितता को उजागर किया है। गांव में रहने वाली महिलाओं का संघर्ष अपने प्रवासी पति से कतई कम नहीं। सुनीता हलदर पश्चिम बंगाल के फुलिया जिले के एक गांव में रहती है। काम की तलाश में पति केरल चले गए और यहां वह बुनाई का काम करके अपनी और 3 बच्चों की परवरिश करने लगी, मगर अब उनका काम बंद हो गया है, जिसके कारण उन्हें और बच्चों को बमुश्किल एक वक्त का खाना मिल पा रहा है। सईदा बानो अहमदाबाद में एक ठेकेदार के लिए कपड़े की सिलाई करती रही है और प्रत्येक कपड़े के हिसाब से उन्हें इसके पैसे भी मिलते रहे हैं। पति की मृत्यु 5 वर्ष पहले टीबी से हो चुकी है। बड़ा बेटा 15 साल का है, जिसे वह पढ़ाना चाहती है ताकि अच्छी कमाई कर सके और परिवार चलाने में मदद कर सके, मगर अब उसके पास कोई काम नहीं है और बचे कुछ पैसे भी खत्म हो गए हैं। राशन के लिए उन्हें अब पड़ोसियों का मुंह ताकना पड़ता है। संघर्ष और अभाव की ऐसी लाखों कहानियां देश भर में हैं, जिनमें भूख का छिपा चेहरा कोई भी देख सकता है, और यह चेहरा है औरतों का। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों के जीवन की अनिश्चितता को उजागर कर दिया है। प्रवासी, खासकर शहरों के पुरुष कामगार, भूख और निराशा का प्रत्यक्ष चेहरा है, जिन्हें हम रोजाना मीडिया में देख रहे हैं। मगर गांव में रहने वाली महिलाएं भी अपनी प्रवासी पति की तरह समान रूप से भोजन और नकदी के अभाव से जूझ रही हैं। सामान्य दिनों में ये महिलाएं कई तरह के काम करती हैं और छोटे से खेत की रखवाली करती हैं, मवेशी चराती हैं, कृषि मजदूरी या कढ़ाई बुनाई कटाई के काम आदि करती है, दूसरों के घरों में खाद बटाती हैं और या उनके बच्चों की देखभाल करती है। मगर अचानक लॉकडाउन लागू हो गया और ये तमाम महिलाएं बेसहारा हो गई। क्योंकि शहरों में प्रवासी पति मुश्किल हालात में है, इसलिए घर आने वाला पैसा भी बंद हो गया और ठीक उसी समय इन महिलाओं को अपनी आमदनी भी रुक गई। जो महिलाएं सब्जियां उगाती हैं, उनके पास उन्हें बाजार तक ले जाने का कोई जरिया नहीं बचा। निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों की मांग भी अब नहीं है। हालांकि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम देने की घोषणा की है, लेकिन यह भी शायद ही कहीं शुरू हो सका है। महिलाओं और बच्चों के रूप में भूख के अदृश्य चेहरे शहरी भारत के झुग्गी बस्तियों और मोहल्लों में भी मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित संभवतः वे महिलाएं हैं जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। ये महिलाएं या तो विधवा हैं या फिर इनके पति या पिता बीमारी या किसी अन्य वजह से कमाने योग्य नहीं। ये घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है, फेरी लगाकर सामान बेचती है, निर्माण कार्यों में मजदूरी करती हैं, कूड़े कचरे उठाती हैं या घर में रहकर ही छोटे मोटे काम करती हैं ताकि परिवार का गुजर बसर हो सके। जब दिन सामान्य थे तब भी जीने के लिए इनका संघर्ष अथक था, मगर अब तो काम धंधा बंद हो जाने के बाद भूख ने उनके घरों पर मानो कब्जा कर लिया है। सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि राशन कार्ड वाले परिवारों को अनाज मिल सके। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए कई राज्य सरकारों ने आधार या दस्तावेजों के माध्यम से अनाज देने की व्यवस्था की है। फिर भी कुछ प्रतिशत आबादी ऐसी है जो सबसे कमजोर है और पूरी व्यवस्था से बाहर है। कभी कभी राशन कार्ड या आधार कार्ड न होने के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पर वितरण व्यवस्था की खामी इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार नकदी हस्तांतरण की घोषणा भी कर चुकी है, जिनमें महिलाओं को जन धन खाते में 500 रुपए देने की बात है, मगर यह लाभ हर महिला को नहीं मिल पा रहा है। वैश्विक कंसल्टिंग कंपनी डॉलबर्ग द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक अप्रैल के मध्य में गरीबी रेखा के नीचे सबसे 18,000 परिवारों में से 45% को मुफ्त राशन नहीं मिल पाया था, जबकि 70% परिवारों को जन धन खाते में नगद नहीं पहुंच सका था। मुश्किलों का यही अंत नहीं है, समस्याएं कई और भी हैं। क्योंकि पैसे न आने के कारण हाथ तंग है और लॉकडाउन को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाए और किन किन मदों पर खर्च रोके जाए। इन पैसों का नुकसान भी आमतौर पर महिलाओं के हिस्से में आता है और उन्हें मानसिक व शारीरिक हिंसा से गुजरना पड़ता है। हालांकि कई ऐसे अदृश्य हाथ भी हैं जो इन भूखे परिवारों की मदद करते हैं। ऐसे लोग हर समुदाय में हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं कि इन परिवारों को किसी भी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इनमें से कई स्वयंसेवी महिलाएं भी हैं। सरबजीत कौर ऐसी एक महिला है जो विधवा है और पटियाला जिले के एक गांव में अपने बेटे के साथ रहती हैं। वह पेट पालने के लिए शादी ब्याह में खाना भी पकाती हैं और खेतों में मजदूरी भी करती हैं। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, अपने समुदाय के सभी वंचित परिवारों की पहचान करके उन्हें तुरंत उनकी जानकारी स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राजनेताओं को दी। प्राथमिकता के आधार पर इन सभी परिवारों को राशन मुहैया कराया गया है। देश भर में इस तरह की सरबजीत कौर अनगिनत है और उनकी भरपूर सराहना की जानी चाहिए। उन्हें सरकार की वितरण व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि अंतिम पंक्ति की जरूरतमंद महिला तक खाना पहुंच सके।